नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फाजों की आवाज़ में। आज आप सुनने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है आखिर क्यों बदल जाते हैं माँ बाप शादी के बाद। मीना जी और अनिल जी दीवार पर टंगी अपनी बेटी की फोटो निहार रहे थे और अपने अंदर छुपे हुए दर्द को दबा रहे थे। फिर एक गहरी सांस लेकर मीना जी अनिल जी से बोली, आप कुछ खा पी लीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। कौन आ गया इस वक्त? मीना जी, शांता होगी, वही आती है। मीना जी दरवाजा खोलती है और शांता सीधे किचन के अंदर चली जाती है। मीना जी को लगा कि शांता किचन में काम कर रही है। प्लीज आप एक बार बात तो करिए उन लोगों से, अपनी बेटी पर विश्वास करिए। अनिल जी, क्या विश्वास करूं? जरा जरा सी बात पर फोन करती है। ऐसे नहीं चलते हैं रिश्ते, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और, और किस पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते? अनिल जी ने कहा। उधर शांता सब कुछ सुन लेती है और उसकी आंखें भर आती हैं। फिर किसी तरह अपने आंसुओं को पोंछकर चाय और पकौड़ी बनाती है। अनिल जी और मीना जी के पास जाकर कहती है, साहब जी लो गर्मा गर्म चाय, कल से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया है। अनिल जी आश्चर्यचकित होकर प्रश्नवाचक भाव के साथ शांता की तरफ देखते हैं। तभी शांता कहती है, साहब छोटी मुंह बड़ी बात, मगर मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। पिछली बार जब निशा मैडम आई थी तो वह कुछ लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बस यूं ही सीढ़ियों से फिसल गई थी। साहब मैं सच तो नहीं जानती, मगर लड़कियां अक्सर ससुराल की सीढ़ियों से ही क्यों फिसलती हैं? क्यों ससुराल में ही जल जाती हैं? क्यों उनको ससुराल जाते ही बुरा भला सब कुछ बना दिया जाता है? क्यों मायके में एक काम नहीं करने के बाद भी सराखों पर बिठाया जाता है, जबकि ससुराल में सारा काम करने के बाद भी तोहमत लगाया जाता है? क्या इसमें सारी गलती निशा मैडम की है या उन लोगों की भी है जिन्होंने उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वह उस घर को अपना कह सके? बहू से यह उम्मीद करना कि वह सबको अपना समझे, मगर बहू को सिर्फ और सिर्फ नौकरानी का दर्जा दिया जाता है। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे निशा मैडम आपकी बेटी ही नहीं है। आप वही माँ बाप है ना साहब, जरा सी चोट लग जाने पर बेटी को गोद में उठा लिया करते थे। फिर आज उनकी बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं दे रहे हो आप उनका साथ? मैंने अपनी बेटी खोया है साहब, इसी तरह मैं भी छोड़ दी थी उसे उन लोगों के भरोसे। ससुराल है, बर्दाश्त कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब जानते हुए भी। पर मुझे क्या पता था साहब कि मेरी बेटी ही उजड़ जाएगी। जो लड़की यहाँ पर आपके लिए, सबके लिए, मोहल्ले के लिए सही थी, वह ससुराल जाकर सबसे बुरी हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या आपने जानने की कोशिश की? आखिर हम माँ बाप बदल क्यों जाते हैं साहब शादी करके? शादी करी है, कोई बेटी बेच थोड़ी ना दी है। और क्या चाहती है निशा मैडम आपसे? सिर्फ आप दोनों का साथ, आप दोनों का वही बचपन वाला प्यार। कल को कुछ हो गया या उन्होंने कुछ कर लिया तो बैठे रहना अपनी बेटी के लाश के साथ और रोते रहना आप दोनों, मगर मदद मत करना साहब। ना ही ये जानने की कोशिश करना कि उसके मन में क्या है। शादी के बाद आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया? क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रही है वो? मैं नहीं कहती सर कि घर बिगड़े, बेटी को समझाइए, दया मत करिए कि वह अपने मन की बात आप लोगों से कह भी ना पाए। शांता की बातें सुनकर दोनों रो पड़ते हैं और अनिल जी तुरंत अपने बेटे को फ़ोन करते हैं। मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं अभी, मैं आता हूँ, समझाऊंगा तुम्हारे ससुराल वाले को, और अगर फिर भी नहीं माने तो मेरा दरवाज़ा खुला है तुम्हारे लिए। अगर वो तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी थोड़ा बदलना होगा। उधर निशा फूट फूट के रोती है और कहती है, पापा पापा मुझे अपने गले से लगा लो, मुझे यहाँ कोई नहीं समझता पापा, बस मुझे अपने गले से लगा लो। बेटी पराया धन होती है मगर पराई नहीं होती। बेटी से ये कहना कि यहाँ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेहमान हो, यह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर वो है। आखिर क्यों बदल जाते हैं हम माँ बाप? खुद की संतान से ऐसी
कड़वी बातें कहते हैं कि इसी तरह बर्दाश्त करके आगे बढ़ा जाता है। जीवन इसी को कहते हैं। क्या ये सही है? क्या गलत को बर्दाश्त करना किसी भी तरह सही है? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कैसी लगी आपको हमारी कहानी, यह भी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बने रहिए अल्फाजों की आवाज़ के साथ। नमस्कार।